अब फाइनल रिपोर्ट आ गई, सिर्फ आखिरी पॉइंट सुनो सर, जब और एक पे पॉइंट और आपको क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ 100% जो केसेस हैं टेररिज्म के, उनमें एमआई और आईएसआई के लोग जेआईटी का हिस्सा होते हैं। हमारे यहाँ 80% नहीं तो 70% जो केसेस पहले रहे हैं, हमारे तो चेयरमैन नैब और डीजी नैब रहे ही फौजी हैं। तो ये कहना कि जी फौजी कहां से आ गया इन्वेस्टिगेशन में, ये तो पाकिस्तान को फिर नैब का ही आपको नहीं पता कि कैसे बनी थी और कौन कौन उसके सरबराह रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ एक फौजी शामिल था, दोनों यही दोनों थे, डॉन लीग्स वाले में थे उसमें, और यही दोनों थे। अच्छा थोड़े एक मालिक एक और इंपॉर्टेंट मैं डिस्टिंक्शन कर दूं कि इसमें बुनियादी तौर के ऊपर एक सर्विंग फौजी था, जो दूसरा फौजी था जो आईएसआई के बजट नौमान, वो तो रिटायर्ड है, वो तो सिविलियन कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आईएसआई का, वो भी उस तरह से जो है वो फौजी नहीं थे। तो अब आकर के चूंकि एक नैरेटिव बनाना है कि देखिए फौज भी हमारे खिलाफ है, जुडिशरी भी हमारे खिलाफ है, तो पहली बात तो मुझे आप बताएं कि 93 में नवाज शरीफ साहब डिसमिस हुए प्रेसिडेंट के हाथों, 99 में डिसमिस हुए फौज के हाथों, अब तीसरी बार डिसमिस हो रहे हैं जुडिशरी के हाथों। तो कहीं तो नवाज शरीफ साहब भी गलत होंगे, ये तो नहीं कि सारे पाकिस्तानी गलत हैं। मैं ये कहूं कि ये सारा जो केस क्या था 184(3) के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लिया था कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसमें अदारे अपना काम नहीं कर रहे, बार बार वो यही पॉइंट आउट करते रहे, नैब नहीं कर रही, जो चेयरमैन नैब के साथ कहा उन्होंने 18 साल से केसेस पड़े हुए थे। तो वो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के अंदर ये सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है, और आगे भी ये हम डिमांड करते रहे कि जनाब कोई मैकेनिज्म बनाएं जिसको आप ओवरसाइट रखें, वरना कमरुल जुबान चौधरी से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो कोई इसकी तफ्तीश कर सके। अगर मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर कानून पे इम्प्लीमेंटेशन हो, अगर नैब पे इम्प्लीमेंटेशन हो, तो ये सारे तो अब जेल में होंगे और इन्वेस्टिगेशन तो शुरू होगी इनके जेल जाने के बाद, और फिर केस जो है वो कोर्ट में जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से ये सब लोग अभी तक जेल से बाहर है। तो बजाय इसके कि आप शुक्रिया अदा करें इन इदारों का जिनकी वजह से आप अभी तक जेल से बाहर है। अच्छा, एक लीगल चीज बताएं, अगर 8 सितंबर की चॉइस ऑफ डेडलाइन है ये रेफरेंसेस फाइल करने की नैब की 8 सितंबर की, अगर 8 सितंबर को जब ये रेफरेंसेस फाइल हो जाते हैं तो क्या इमीडिएटली अरेस्ट ऑर्डर्स इशू करना जरूरी है? कानून के तहत बेल्स करानी पड़ेंगी क्या? फंडामेंटल है। देखो उसकी वो वजह ये है कि अब तो वो जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो मुकम्मल हो गया, नैब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये बेलेबल वारंट बेलेबल है ही नहीं है, ये तो नॉन बेलेबल वारंट है। सो नैब कोर्ट हैज टू इशू नॉन बेलेबल वारंट, एंड एवरीवन, ऑल द मेंबर्स ऑफ द शरीफ फैमिली, दे हैव टू गो टू हाई कोर्ट। और इसमें एक और भी मैं आपकी बात बता दूं, इसमें बेल, नैब कोर्ट के पास बेल की पावर ही नहीं है। सो हाई कोर्ट में आप जाएंगे और वहां से आप जाके जो है वो सारी बेल कराएंगे। ये और हुदैबिया का केस जिसके ऊपर असल प्रॉब्लम है, वो अभी तक मैं हैरान हूं कि नैब ने अभी तक उसकी अपील फाइल नहीं की, हालांकि उन्होंने कमिट किया था कि विद इन 7 डेज हम सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर देंगे, लेकिन अभी तक मैं खबर नहीं सुनी कि उन्होंने ये जो बात किया फवाद चौधरी साहब ने, अपील फाइल करते हैं कि ये